तो वो लोग सिर्फ रिलेटेड थे यज्ञ यागादि और खेतीबाड़ी से, यज्ञ यागादि और खेतीबाड़ी से। अब वेद के अंदर आप देखेंगे तो ज्योतिष अभी नहीं है, ये लग्धाचार्य बोले ना, वो बहुत कम लोग बोले, उनका लेक्चर बहुत सुनने वाली बात थी, वो लग्धाचार्य। अब पुराने जाओ तो रुक ज्योतिष, इसमें याजुस ज्योतिष है। तो ज्योतिष शास्त्र वेद में है, एक जगह पे खाली श लिखा है, वो आश्लेषा नक्षत्र के लिए यूज किया है। तो ज्योतिष शास्त्र वेद में इधर उधर पड़ा हुआ है। वेदों में नक्षत्रों की बात है। अब नक्षत्रों की बात देखो तो उसमें जो नक्षत्रों के जो स्वामी देखेंगे तो सब स्वामियों वेद में मिलेंगे हमें, समझते हो। बाकी पुराण तो वार्ता है, पुराण यानी वार्ता। पुराण में तो जो पृथ्वी की छाया चंद्र पर हो जाती है तो उस छाया को राहु बोलते हैं। राहु कोई ग्रह है ही नहीं, राहु नाम का कोई ग्रह है नहीं। राहु इज नॉट ए प्लेनेट, इट इज जस्ट मैथमेटिक्स। पृथ्वी और चंद्र की कक्षा का छेदन बिंदु वो एक लाइन में आने से, एक लाइन में आ जाता है तो पृथ्वी की छाया चंद्र पे लग जाती है, और सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्र आ जाता है, या दोनों के बीच में पृथ्वी आ जाती है। तो अब एक चीज समझ लो, तो ये छाया होती है, वो छाया इसीलिए बोलते हैं राहु अंधकार है, वो छाया है, बताता है। अभी कोई बोलता है मुझे राहु देखना है, तो ग्रहण के दिन वो छाया दिखाओ तो वो राहु है, चलो वो राहु का प्रत्यक्ष दर्शन। फिर इसकी कहानी वो उसमें जोड़ दिए, वो राहु गया, उसका निकल गया, वो कट गया। मैं बिल्कुल क्लियर बता दूं, ये जो स्टोरी है, स्टोरी हैज नो रिलेशन विथ एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी इज ए साइंस। लेकिन दुख की बात यह है कि समझने वाले नहीं समझते, तो हम क्या कहेंगे, बेटा जो हाथ पग धो के बिना खाने गया तो कलयुग घुस जाएगा पांव में, हाथ पांव धो लो। तो हाथ पांव धोना सीधा नहीं मानता था, इसीलिए पांव में कलयुग घुस जाएगा तो कलयुग के भय का मारा करने लगा। जब बच्चा लाडू ज्यादा चुराने लगा तो अब बच्चा को बंद कर, लाडू मत खाओ, तो नहीं खाएगा। इसलिए हमारे ऋषि मुनि होशियार थे, लाडू में जहर डाला है मत खाना, तो किसी ने नहीं खाया, रात को पड़े रहे से। तो कभी कभी क्या है, ऐसी होशियारी हमारे पुराने लोग करते थे। पुराण की जो बातें हैं, वो पुराण की बातों को 100% मत मानो। पुराण में 90% सब स्टोरियां ही है, लेकिन वो जो भी स्टोरी बनाई है वो स्टोरी कुछ सुधारने के लिए बनाई हुई है। तो ऐसे राहु है। ज्योतिष शास्त्र ये नहीं मानता, ज्योतिष शास्त्र वेरी क्लियर कट, राहु तो एक मैथमेटिक्स है, राहु ऐसा कुछ। फिर भी अब यजमान आया, यजमान को राहु आएगा तो उसको पकड़ लेगा, मारा तो राहु का वो नंग पहन लेगा, इसीलिए राहु चलता है, कुछ नहीं है। तो सबसे पहली बात समझ लो कि पुराण का आधार लेने के बजाय वेद का आधार लो। वेद इसीलिए मैं कहता हूं कि वेद इज ए सरप्राइज। वेद ही एक ऐसी चीज है जिसमें भगवान नहीं है। बहुत समझने वाली बात है। वेद में कोई जगह भगवान की बात नहीं, परमात्मा की बात कही है। को अद्दा वेद को जानी है, हम नहीं जानते। भगवान ईश्वर की, परमात्मा का कोई चित्र बना नहीं सकता, परमात्मा की कोई मूर्ति बना नहीं सकता, परमात्मा का कोई ड्राइंग बना नहीं सकता। यही चीज मुसलमान बोलते हैं, अल्लाह का चित्र नहीं बनता है। तो इसमें क्या हुआ? मैं तो स्टेज पर से बोलता हूं कि इस्लाम धर्म भी इसका ही भाग ही है। अलख निरंजन,
इसको तुम जिसका चित्र नहीं बना सकते हो, यू कैनॉट एक्सप्लेन, वो परमात्मा है। इसको तुम प्रार्थना, क्या बात है, गलत सही बात है, चलो। तो वेद की सबसे बड़ी खूबी क्या है कि वेद के इंटेलिजेंट लोग थे। जैसे 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 वक्त आगे बढ़ा तो हमारे इतिहास में हम देखेंगे कि कई मूर्ख प्रजाजन, मुझे सरप्राइज ये लगता है कि इतनी इतनी शोध हुआ ये देश है, इतनी शोध हुई है इस देश में कि जैसे इन्होंने बताया वो क्या उस सिद्धांत तत्व शिरोमणि सिद्धांत शिरोमणि का वो श्लोक बताया ना, भूमे पिंड शशांक कवि रवि कुजे ज्यार की नक्षत्र कक्षा। तो एक सरप्राइज, एक बहुत अच्छी बात बताई। जो वार है, रविवार के बाद सोमवार, सोमवार के बाद मंगलवार, मंगलवार के बुधवार, ये आता है वो कि कहां कहां प्रस्थापित किया है, कौन से साइंस में है, कौन, यू विल सरप्राइज, ये हमारा प्रस्थापित किया हुआ है और एवरीबडी इज यूजिंग इट। लेकिन ये हमारा ऑफिशियल राइट है, हम जाहिर नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारी पास एडवर्टाइज कम है। तो यहां राहु खा जाता है, समझाएगा तो सीधे गले में उतरता है, समझते हो, यहां तूफान ज्यादा है। तो यहां तो मार्केट ऐसे चलता है। अभी यहां मैं शुरू कर दूं ऐसा है तो ऐसा है, आप ताली बजाएगा, क्या पेपर पढ़ लिया, पेपर नहीं, बकवास है। हम रिसर्च नहीं करते।